हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है टिश्यू। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, इन दो टिश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो वीडियोज़ हैं ये पर्टिकुलरली DSSB एग्ज़ाम के लिए है। बाकी अगर आप टॉपिक वाइज किसी और एग्ज़ाम के लिए या फिर सिर्फ नॉलेज के लिए या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए इन्हें देखना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट ही होगा। तो आप देख सकते हैं जो टिश्यू है वो हम इसमें पढ़ेंगे दो तरीके के, एक तो प्लांट टिश्यू और दूसरा पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के अंदर आते हैं या फिर ऐसे बोले कि प्लांट टिश्यू डिवाइड होते हैं दो टाइप के टिश्यू में। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक फिर डिवाइड होता है प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में। प्राइमरी मेरिस्टेम देन अगेन मतलब डिवाइड होता है एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। जो परमानेंट है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड होता है। सिंपल में आ जाते हैं पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर आते हैं जाइलम ट्रैकाइड, वेजल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और फ्लोएम के अंदर आते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब ये इतने सारे नाम है, इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आई एम 101% श्योर। लेकिन ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराऊंगी और अभी मैं हर एक टिश्यू को अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब समझाऊंगी आपको। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ पढ़ते रहना है, सुनते रहना है और वीडियो देखते रहना है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये क्या है, पूरा जो चैप्टर है उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उसका एक ओवरव्यू है। तो इसे देख के बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, सिर्फ जो एक एक टॉपिक अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी वो अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट है इसमें प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू अभी हमने देखा कि दो टाइप में डिवाइड करा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। अब वो फीचर्स हमें बहुत याद रखने बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे से पढ़ने हैं। तो देखो सबसे पहला तो ये लिविंग टिश्यू होता है। कैसा होता है? लिविंग टिश्यू होता है। इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। मतलब जो दो टिश्यूज़ हैं फिर दो सेल्स हैं किसी इस टिश्यू की, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो कम होता है या फिर नहीं होता। तो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। और जो सेल होती है ना इसकी, उसमें डिवाइड करने की प्रॉपर्टी होती है, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है और नई नई सेल्स बन भी सकती है इस टिश्यू में। तो इसके हमने कौन कौन सी फीचर देखे, तो फर्स्ट है थिन प्राइमरी सेल वॉल। वॉल जो होती है वो थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। इंटर सेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, मीन्स कॉम्पैक्ट टिश्यू है। जो वैक्यूल्स होते हैं जनरली वो एब्सेंट होते हैं और जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियाई है ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। जो एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट होता है, जो फूड है स्टोर्ड फूड वो एब्सेंट होता है। मतलब फूड जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। इसमें नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। मतलब ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं या फिर स्टडी करे जाते हैं, जो ग्रोइंग रीजन होते हैं ना प्लांट की, जैसे कि रूट हो गया, शूट टिप हो गया, ये सब। अब इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में अगर देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मीन्स बने किस कैसे, ये जो टिश्यू हैं वो बने किस तरीके से, ओरिजिन ये हो गया ना कहाँ से ओरिजिनेट हुए। तो उसके बेसिस पर दो टाइप में डिवाइड करा, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को प्रोमेरिस्टेम भी बोलते हैं। तो जो प्रोमेरिस्टेम है ये तो डायरेक्टली डराइव हुआ है एम्ब्रियो के मेरिस्टेम से और इसका जो मेन फंक्शन है वो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। ये दे कंसिस्ट ऑफ सेल डराइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट है इसमें सेकेंडरी। सेकेंडरी बनता है परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो, देखिए दो तरीके की टिश्यू है, एक तो मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक है वो तो ये होता है जिसमें ग्रोथ चल रही होती है, जो सेल जिसकी सेल डिवाइड कर सकती है। परमानेंट वो होते हैं जो अपनी डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो टिश्यू जिनकी सेल्स जो है डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो चुकी होती है, लूज़ कर चुकी होती है, वो परमानेंट टिश्यू होती है। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये परमानेंट टिश्यू से ही बनते हैं और इसमें जो सेल्स हैं वो डराइव होती है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। और इसका मेन फंक्शन, ये जो मेन वर्क करती है ये
प्लांट के डायमीटर पे वर्क करते हैं। जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएशन, सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी लोकेशन के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड करा है उसे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल तो होता है जो टिप्स पे प्रेजेंट हो, इंटरकैलरी जो लीफ जहाँ पे अटैच होती है ना प्लांट में वहाँ पे, या फिर 2 नोड्स के बीच में प्रेजेंट हो, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। अब फर्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मैंने आपको अभी बताया कि ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होगा, स्टेम या रूट की ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट है। और जो इसमें सेल डिवीज़न होता है वो मेनली इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट में, मतलब कि स्टेम और रूट की लंबाई को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो जस्ट एपिकल मेरिस्टेम के पीछे होता है। It is present behind the apex. It is the part of apical meristem which is left behind during growth period. मतलब जब ग्रोथ हो रही होती है तो ये एपिकल मेरिस्टेम का वो पार्ट है, जब ग्रोथ हो रही होती है ना तब वो जो पीछे छूट जाता है जो पार्ट, वो या फिर जिसमें ग्रोथ हो चुकी होती है वो पार्ट है ये। एंड दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड रीजन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड दीज लेड टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लीफ, लीफ की जो लीफ की लेंथ है उसे बढ़ाने में हेल्पफुल होता है ये। जैसे कि एग्जांपल है ग्रासेस वगैरह में, ग्रास की जो स्टेम है उसकी लीफ उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने में, बैम्बो स्टेम, मिंट स्टेम, इन सब की लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोला जाता है, और मेनली इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वेस्कुलर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, फिर वेस्कुलर टिश्यू ओरिजिनेट होते हैं। आपको देखो, आपको क्या है, ये इतने सारे नोट्स हैं, आपको हर एक चीज़ तो याद नहीं रखनी, लेकिन कुछ सेलेक्टेड चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि लेटरल मेरिस्टेम है, दूसरा नाम क्या है, इससे क्या अराइज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में। और इससे होता क्या है, लेटरल मेरिस्टेम बेसिकली करता क्या है, ये जो गिर्द होती है स्टेम और रूट की उसमें ग्रोथ कराता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पढ़ चुके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि वो टिश्यू जिसमें जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो चुकी होती है। इसमें जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, साइज़ होता है और एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है। जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। जो डिवीज़न और डिफरेंशिएशन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल का, उसी के बाद में एक स्टेज आती है जब परमानेंट टिश्यू बनते हैं। जब जो डिवीज़न वगैरह है वो रुक जाता है तब परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जो सेल होती है उसमें डिफरेंशिएशन होता है, जो उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेवलप होते हैं, ऑर्गन डेवलप होते हैं, और फिर उसमें इस तरीके से चेंजेस आते हैं सेल्स वगैरह में कि एक पर्टिकुलर टिश्यू, एक पर्टिकुलर ऑर्गन, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। जो सेल होती है ना परमानेंट टिश्यू की, वो अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो चुकी है और एक परमानेंट साइज, शेप और फंक्शन अटेन कर लिया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन द परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये होता है कि वो टिश्यू जो सेम तरीके की सेल से बने हुए हों, वो सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर में भी सेम हो और फंक्शन में भी सेम हो। और इसके अंदर 2 तरीके के टिश्यू आते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा आता है इसमें कॉर्क और फिलन। पहला आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू और पहला आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा आता है सपोर्टिंग टिश्यू। कॉर्क एंड फिल्म जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू 2 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप में। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो नाम से ही पता लग रहा है कि फंक्शन है उसका प्रोटेक्शन का। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस फॉर्म्स वन सेल थिक आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स सच एज लीफ, फ्लावर, स्टेम एंड रूट। जो प्लांट्स की सबसे बोल सकते हैं आउटर मोस्ट एक थिक लेयर होती है
जो सिंगल सेल से बनी हुई एक थिक लेयर होती है। जो प्लांट्स हैं उनकी अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लीव्स में, फ्लावर्स में, स्टेम में और रूट में। एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। बाहर की तरफ एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर होती है। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल इज अ वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूटिन विच इज सीक्रेटेड बाय द एपिडर्मल सेल। तो जो एपिडर्मिस है उसमें सेल्स होती हैं, उन सेल्स के द्वारा एक सब्सटेंस, वैक्सी सब्सटेंस सीक्रेट करा जाता है जिसका नाम होता है क्यूटिन। और ये क्या होता है? वाटर प्रूफ होता है, जिसके थ्रू एक लेयर बनती है क्यूटिकल, और उस क्यूटिकल को क्या बोलते हैं? वाटर प्रूफ लेयर बोलते हैं। और ये जो क्यूटिकल होती है ये एपिडर्मिस को कवर करती है बाहर की साइड से। क्यूटिकल काफ़ी थिक होती है ज़ीरोफाइट प्लांट में। और जो सेल्स होती है, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कंटिन्यूस एट सम प्लेसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। जो सेल्स होती है प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन्स पर, जो एपिडर्मिस है वो कंटिन्यूस नहीं होती, उसमें कहीं कहीं पे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल कॉल्ड एज गार्ड सेल। स्टोमेटा के दोनों साइड एक बीन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। एंड दीज आर द ओनली एपिडर्मल सेल विच पजेस क्लोरोप्लास्ट, द रेस्ट बीइंग कलरलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गार्ड सेल्स होती हैं वो एक ऐसी एपिडर्मल सेल है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बाकी सभी सेल्स क्या होती है? कलरलेस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में ये डायग्राम है, आप नोट्स में देख लीजिएगा। फंक्शंस क्या क्या होते हैं एपिडर्मिस के। तो फर्स्ट फंक्शन तो होता है इन्फेक्शन से या फिर डाइसेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करने का प्लांट को। और जो दूसरा फंक्शन है वो है क्यूटिकल का। जो एपिडर्मिस की क्यूटिकल होती है वो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है, ट्रांसपिरेशन की जो स्पीड है या फिर वाटर एवापोरेशन की जो स्पीड है उसको एक तरीके से रेगुलेट करने का, फिर कम करने का काम करती हैं। थर्ड फंक्शन है जो स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मिस में, वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। और जो स्टोमेटा है वो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। ट्रांसपिरेशन बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसमें है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में ही हमने फर्स्ट एपिडर्मिस पढ़ा, दूसरा है कॉर्क और फिलम। जो कॉर्क है, कॉर्क कहाँ पे होता है? इन ऑल्डर रूट्स एंड स्टेम्स टिश्यू एट द पेरिफेरी बिकम कॉर्क सेल और फिलम सेल। जो ऑल्डर रूट और स्टेम होते हैं उसमें जो टिश्यूज़ पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं, फिर बिल्कुल किनारे पे प्रेजेंट होते हैं, वो कॉर्क सेल या फिर फिल्म सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉर्क जो है वो किसकी बनी होती है? वो डेड सेल की बनी होती है जिसमें थिक वॉल प्रेजेंट हो। डेड सेल की बनी होती है, थिक वॉल होती है और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। जो सेल वॉल होती है कॉर्क की उसमें वैक्सिक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है सुबेरिन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो एपिडर्मिस थी उसमें क्यूटिकल बाहर की तरफ कवर कर रखा था क्यूटिकल ने एपिडर्मिस को, और उसमें एक वैक्सी सब्सटेंस था जिसका नाम था क्यूटिन। और इसमें कॉर्क में जो वैक्सी डिपॉजिट होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है, उसे बोलते हैं सुबेरिन। जो सेल्स है कॉर्क की वो इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए और गैसेस के लिए, क्योंकि इसमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है। जो कॉर्क सेल है उसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता बट आर फिल्ड विद रेजिन्स और टैनिन्स। प्रोटोप्लाज्म तो नहीं होता लेकिन रेजिन और टैनिन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जैसे आपने देखा भी स्टेम सी दिखाई दे रही है, कट पार्ट हो स्टेम का ऐसा। अब इसके फंक्शन क्या क्या है? तो फर्स्ट है प्रोटेक्टिव होता है फंक्शन में। अब जाहिर सी बात है जब हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोटेक्शन तो फंक्शन में आएगा ही। जो कॉर्क सेल है वो डाइसेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करता है। दूसरा होता है इम्परवियसनेस, लाइटनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मेक द कॉर्क कमर्शियली वैल्यूएबल। मतलब कि जो क्वालिटीज़ हैं कॉर्क की, स्पेशलिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं? कमर्शियली वैल्यूएबल बनाते हैं कॉर्क को। कॉर्क जो है वो इंसुलेशन के लिए भी यूज़ करा जाता है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी यूज़ करा जाता है लिनोलियम में। कॉर्क को यूज़ करते हैं बहुत सारे स्पोर्ट गुड्स बनाने के लिए, जैसे कि क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस, शटल कॉक्स और वुडन पैडल्स, इन सब को बनाने के लिए कॉर्क का यूज़ करा जाता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की।
सपोर्टिंग टिश्यू में जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि जो सपोर्ट करे, सपोर्टिव वो फंक्शन में, ये 3 तरीके के होते हैं। तो बेसिकली जो 3 टाइप हैं सपोर्टिव टिश्यू के, वो है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, नोट्स में देख लीजिएगा एक बार, लेबलिंग वगैरह डायग्राम की, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको अभी बढ़ा देती हूँ। तो पैरेन्काइमा जो है वो फंडामेंटल टिश्यू है। जो टिश्यू फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन ब्रायोफाइट। ये जो पैरेन्काइमा है सबसे पहले ब्रायोफाइट में इवॉल्व हुआ था। इसमें इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो थिन वॉल होती है। इसमें सेल्स जो होती है वो थिन वॉल होती है, ओवल होती है, स्फेरिकल होती है स्ट्रक्चर में। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है फूड और वाटर के स्टोरेज के लिए, और इसका प्राइमरी फंक्शन है फूड स्टोरेज। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद में है कुछ पैरेन्काइमा जो होते हैं वो एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस की स्टोरेज के लिए भी यूज़ होते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें बोलते हैं आइडियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, आइडियोब्लास्ट। और कुछ रेजिन्स वगैरह को भी स्टोर करते हैं, टैनिन्स को, गम्स को, ऑयल्स को, इन सब को भी स्टोर करते हैं। जो पैरेन्काइमा होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, अगर जनरली देखा जाए तो। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर वैसे तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर कुछ पैरेन्काइमा ऐसे हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उस पैरेन्काइमेटिक टिश्यू को बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। और ये इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होगा। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है मीजोफिल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है। जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उसमें एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, एक ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें कि एयर स्पेस प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से बियोन्सी आ जाती है, मतलब कि जो बियोन्सी प्रोवाइड करते हैं, जो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। और जो ये पैरेन्काइमा है, ये इसी की वजह से जो सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमा प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल। ये पैरेन्काइमा जो है वो ही सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इसमें कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। इसमें नेक्स्ट है, इनकी जो सेल्स होती है वो इलोंगेटेड होती हैं, थोड़ी सी लंबी होती है और जो कॉर्नर्स पे से थिक होती है। इसमें सेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और इसी की वजह से जो प्लांट है वो इजीली बेंड कर सकते हैं। मतलब कई सारे प्लांट के पार्ट ऐसे होते हैं जो बेंड कर सकते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, कोलेन्काइमा की वजह से होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हर्बेशियस डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और ये होते हैं जो थिन मार्जिन होता है ना लीव्स का, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्यू क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट, मतलब कि इसमें क्या है कि कुछ, अभी पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि वैसे तो जनरली एब्सेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। और यहाँ पे कोलेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट, कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका फंक्शन है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है स्टेम्स वगैरह को। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो लिया गया है, जो टर्म है वो ली गई है स्क्लेरस, जिसका मतलब होता है हार्ड। तो ये जो टिश्यू है ये बेसिकली स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। ये डायग्राम आप इसका नोट्स में देख लीजिएगा एक बार। सो इसमें क्या है, जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, काफ़ी थिक होती है, और इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होगा, या फिर अगर होगा तो थोड़ा सा होगा। सेल डेड होती है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा था कि कोलेन्काइमा कैसा था, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू था, ये कैसा है, डेड है। और इसमें थिक लिग्निफाइड वॉल प्रेजेंट होती है। लिग्निन जो है वो वाटर प्रूफ मटेरियल है। लिग्निफाइड वॉल है मतलब लिग्निन प्रेजेंट है, और लिग्निन क्या है, एक वाटर प्रूफ मटेरियल है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है। जो सेल है स्क्लेरेन्काइमा की वो 2 तरीके की होती है, एक तो स्क्लेराइड और दूसरा होता है फाइबर। स्क्लेराइड जो होती है इन्हें ग्रिड सेल या फिर स्टोन सेल भी बोलते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये छोटी सेल्स होती हैं, जहाँ पे जो ल्यूमिन होता है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि थिकनिंग ज़्यादा है सेल की। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ड्रूप फ्रूट जो होते हैं जैसे कि मैंगो, कोकोनट, वॉलनट, इनमें प्रेजेंट होता है, या फिर जो लेग्यूम सीड होते हैं, लेग्यूम सीड में मैक्रोस्क्लेराइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें फाइबर की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थोड़े से लंबे होते हैं,
नैरो होते हैं, थिक होते हैं और लिग्निफाइड सेल होती है इनमें। ल्यूमेन भी काफ़ी बड़ा होता है, ल्यूमेन इज़ लार्ज एज कम्पेयर टू स्क्लेराइड और जनरली 1 to 3 mm लॉन्ग। In the thick wall of both the fiber and scleride are present thin area called as pits। दोनों में, इस फाइबर्स में भी और स्क्लेराइड में भी, दोनों में ये थोड़ा सा थिन एरिया प्रेजेंट होता है जिसे कि पिट बोलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, ये इसका यूज़ किस चीज़ में होता है, तो रोप्स वगैरह को बनाने में, मैट को बनाने में और टेक्सटाइल फाइबर्स को बनाने में इनमें यूज़ होता है। जैसे कि जूट और कॉयर जो है वो जो फाइबर्स होते हैं उसके थिक बंडल से ऑब्टेन करे जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का, तीनों की स्ट्रक्चर दी हुई है और कुछ डिफरेंट जो डिफरेंस है इनमें वो दिए गए हैं। आप इन्हें नोट्स में स्टडी कर लीजिएगा, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा तरीके की सेल हो जो इकट्ठे होकर वर्क करती हैं, एक यूनिट की तरह वर्क करती हैं। इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ऑर्गेनिक मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का, मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का, और इसे कंडक्टिंग या फिर वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मिलके क्या फॉर्म करते हैं, वैस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं जाइलम की। जाइलम बेसिकली हम इसे वुड भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा वैस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू है जिसमें एक तो जो सेल्स हैं इसकी थिक वॉल होती है, सेल वॉल जो है थिक होती है और ट्यूबुलर पैसेज होते हैं, मतलब ट्यूब्स के जैसे पाथ शो होता है फिर दिखाई देता है। जाइलम में 4 तरीके की सेल होती है। फर्स्ट होती है ट्रैकाइड। ट्रैकाइड जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, डेड सेल होती हैं, इसे प्रिमिटिव एलिमेंट भी बोल देते हैं और ये मेनली इन्वॉल्व होती है वाटर और मिनरल के कंडक्शन में। कौन से तरीके के प्लांट में, जिम्नोस्पर्म में। सेकंड आता है वेजल। वेजल्स जो हैं वो एडवांस एलिमेंट हम इसे बोल सकते हैं और ये एंजियोस्पर्म में मिलती है। जो वेजल्स होती है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक के ऊपर एक इस तरीके से होती है, placed one above the other end to end which form a continuous channel for efficient conduction of water। मतलब जो वेजल है आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, वेजल एलिमेंट। नेक्स्ट है इसमें जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो स्मॉल थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, या फिर ये जो है वो स्मॉल थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होती है जो बेसिकली फंक्शन करती है स्टार्च के स्टोरेज में, हेल्पफुल होती है स्टार्च के स्टोरेज में। नेक्स्ट है जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। ये नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं जिसमें वॉल जो होती है वो थिक होती है और नैरो कैविटीज़ प्रेजेंट होती है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, डेड होते हैं। और नेक्स्ट है इसमें एनुअल रिंग्स जो होती हैं वो ट्री के ट्रंक में प्रेजेंट होती है, उन्हें जाइलम रिंग बोलते हैं। जो एनुअल रिंग दिखाई देती है ट्री के ट्रंक में उसे बोलते हैं जाइलम रिंग। और उन रिंग्स को काउंट करके, उन एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम ट्री की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बोथ पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। फ्लोएम में दोनों तरीके की सेल मिल सकती है, पैरेन्काइमेटस भी और स्क्लेरेनकाइमेटस भी। ये स्ट्रक्चर दी हुई है फ्लोएम की। फ्लोएम में 4 तरीके के एलिमेंट होते हैं। सीव ट्यूब फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सीव ट्यूब जो है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किस तरीके की सेल से बनी होती है, इलोंगेटेड सेल से बनी होती है जिसकी जो सेल वॉल हो वो थिन हो। जो एंड वॉल्स होती हैं सीव ट्यूब सेल की वो परफोरेटेड होती है, मतलब उसमें कई सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हें बोलते हैं सीव प्लेट्स। जो न्यूक्लियस होता है सीव सेल का वो डीजनरेट हो जाता है मैच्योरिटी के टाइम पे, और जो साइटोप्लाज्म है वो रहता है तभी, मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे न्यूक्लियस तो डीजनरेट हो जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है और कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर पूछा जा सकता है कि जो सीव सेल है, नहीं ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस मैच्योरिटी के टाइम पे डीजनरेट हो जाता है। तो वहाँ पे
आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी कौन सी सेल है? सीव सेल है। और साइटोप्लाज्म इसमें रहता है, न्यूक्लियस मैच्योरिटी के टाइम पर डिजनरेट हो जाता है। और ऐसा होता क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन ऑफ सीव ट्यूब विद कंपेनियन सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है वो आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से जुड़ी होती है। तो इसी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो तो रहता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो डिजनरेट हो जाता है। जो सीव सेल है उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्लाइम प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रोथ और रिपेयर में वर्क करते हैं, सीव सेल के ग्रोथ और रिपेयर में। नेक्स्ट है इसमें कंपेनियन सेल। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम इसे पढ़ रहे हैं फ्लोएम के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें कंपेनियन सेल। जो कंपेनियन सेल है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। जो सीव सेल और कंपेनियन सेल है उसे सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों एक ही सिंगल मदर सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीव ट्यूब को। इसके बाद में फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करने का और फूड के कंडक्शन में हेल्प करने का। नेक्स्ट है इसमें लेप्टोम। लेप्टोम जो है वो मेन पार्ट होता है फ्लोएम का, जो कि फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है, फिर फूड के कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है। और इससे विच इज़ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब भी से बोला जा सकता है। जो जाइलम है उसमें सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, लेकिन जो फ्लोएम है उसमें बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है? लिविंग है। नेक्स्ट है कंपोनेंट जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का एक डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसे आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट इसमें एनिमल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू, ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो जो एनिमल टिश्यू है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगी आपको। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।